ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ। साथियों, आज फिर से मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हुई हूँ साई अनुभूति चैनल पे, मीनाक्षी श्रीवास्तव। अपने एक और ये अनुभव मेरा आज से 15 साल पुराना अनुभव है। जब मैं और मेरी दोस्त एक साथ रहते थे, मैं और मेरी दोस्त वर्किंग थे एक ही कंपनी में। हम यहाँ दिल्ली में ही रूम लेके रहने के लिए उसकी बुआ हमारे साथ रहने के लिए आई, और हम दोनों ने मिलके एक मंदिर बना रखा था जिसमें साईं बाबा भी थे। और मेरी मम्मी ने मुझको साईं सच्चरित दे रखी थी, और मैंने उस मंदिर में साईं बाबा की साईं सच्चरित को रखा हुआ था। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों हम जॉब पे चले जाते थे, और एक दिन अचानक से बुआ की नज़र साईं सच्चरित्र पे पड़ी, और उन्होंने देखा कि एक ऐसी पुस्तक है, और उन्होंने उसे पलटा, देखा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, और उन्होंने वापस उसे वैसी रख दी। रात को जब मैं ऑफिस से आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मीनू बेटा, कि ये मतलब ये जो किताब यहाँ पर रखी है, ये किस चीज़ की किताब रखी है और क्या लिखा है इसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बुआ को बोला, बुआ ये जो पुस्तक है ये एक चमत्कारी पुस्तक है, इससे जो इच्छा करके इसे 7 दिन में पूरी करते हैं, पढ़ लेते हैं ना, तो हमारी वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो बुआ ने बोला कि अच्छा सच में होती है? तो मैंने बोला हाँ बुआ, सच में होती है ये वाली, कि आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो दूसरे दिन हम लोग ऑफिस गए, थर्सडे का दिन पड़ा, तो बुआ ने उस पुस्तक को उस दिन निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो हर रोज़, मतलब उन्हें मैंने बता दिया कि एक दिन में इतने से इतने लेकर करने हैं, मतलब एक दिन में 2 घंटे अगर पुस्तक को पढ़ोगे तो आपका सप्ताह का प्रथम जो है विश्राम वो पूरा हो जाएगा। हर उसके बाद कुछ लेसन्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसके बाद सप्ताह का एक दिन का विश्राम, दूसरे दिन का विश्राम, ऐसे करके 7 दिन में बाबा की जो है साईं सच्चरित पूरी हो जाती है। तो उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करा। हम आते थे, मैं ऑफिस से आती थी, मेरी फ्रेंड आती थी, तो मेरी फ्रेंड कहती थी तूने भी बुआ को क्या लत लगा दी है, वो जब देखो तब बुक लेके पढ़ती रहती। क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड दोनों की शिफ्टें थोड़ी चेंज थी, वो शाम को 4 या 5 बजे आ जाया करती थी, और मुझे ऑफिस से आने में 9 साढ़े 9 बज जाया करते थे। दोस्तों एक दिन ऐसी हुआ, थर्सडे का दिन आया, उनका लास्ट डे था। बुआ बड़ी शिद्दत से, जिसे बोलते हैं, बाबा की वो बुक पढ़ रही थी। तो मैंने देखा बुआ को पढ़ते हुए, तो बुआ अपनी आंखें, उस दिन लाइट जा रखी थी, और बुआ अपनी क्या कर रही थी, अपनी आंखें मसल मसल के मोमबत्ती लगा रखी थी और वो पढ़ रही थी। एक्चुअली बुआ को थोड़ा सा कम दिखाई देता था, और अंधेरा भी था, मोमबत्ती की लाइट में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आई 9:30 बजे के करीब, मैंने बुआ को देखा और मैंने बोला बुआ अभी तक बुक पूरी नहीं हुई आपकी? तो बुआ बोली कि बेटा मैं काम करती हूँ, खाना वाना बनाने में लग जाती हूँ तुम लोगों का आजकल, तो मुझे टाइम नहीं लग पाया। तो मैंने उनको बोला आप हिमांगनी की मदद ले लेते, मेरी फ्रेंड की मदद ले लेते। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं ये इसका मुँह, मतलब कि ये कोई मदद नहीं करा रही है, ये बोल रही है कि तुम मदद करो। तो मैंने कहा बुआ कि अब बुआ की जो बुक थी उसके बहुत सारे पेजेस रह गए थे, और थर्सडे के दिन में ही हम कहते हैं कि थर्सडे के दिन में ही पूरी, मतलब थर्सडे से स्टार्ट करो, थर्सडे पे ख़त्म करो, तो हमारी इच्छा पूरी होती है। और वो आके, और उनके मन में ये था कि मेरी बुक नहीं पूरी हो पाएगी तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैंने बुआ से बोला बुआ बस मुझे 15 मिनट का टाइम दे दो, मैं फटाफट खाना खा कर आती हूँ, कपड़े चेंज कर कर आती हूँ, और मैं आपके साथ वो पुस्तक पूरी कराती हूँ, साईं सच्चरित पूरी कराती हूँ। दोस्तों मैंने उसकी बुआ के साथ मिलके उस बुक को रात के 1:30 बजे के करीब पूरा किया। 1:30 बजे जाके वो बुक पूरी हुई। हमने हाथ जोड़ा बाबा का। मिश्री थी, इस वक्त मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि मिश्री थी या बताशे थे हमारे पास, तो बाबा के सामने वही रख के हाथ जोड़े हमने। रात के वक्त कोई दिया बत्ती हमने नहीं करी, ठीक है। और उसके बाद सुबह मैं उठी, ठीक है। फिर उसके बाद वही अपना, बुआ जी सो रही थी, हम भी अपना नाश्ता वाश्ता बना के, मैं और मेरी फ्रेंड बना के, ठीक है। मेरे को 10:30 11 बजे के करीब ऑफिस के लिए निकलना होता था, तो मैं निकल गई।
ठीक है, बुआ को उस दिन अपने बेटे के यहाँ जाना था, तो बुआ भी अपना मतलब उस दिन चले गई और बुआ कम से कम 3 या 4 दिन वहाँ पर रह कर आई। 3-4 दिन बाद बुआ वापस आई, तो बुआ मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही मैं घर पहुँची, रूम पे पहुँची, तो बुआ ने मुझे गले से लगा लिया और वो मुझे बहुत प्यार करने लगी, चूमने लगी, जिसे कहते हैं कि बहुत मतलब बहुत कि और मेरी फ्रेंड पीछे से बोली कि आज ये पागलों की तरह तेरा वेट कर रही थी कि मीनू कब आएगी, मीनू कब आएगी, मीनू कब आएगी। तो मैंने बोला हुआ क्या बुआ, क्या हो गया, आप पागल हो गए हो क्या, आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो। तो बुआ कहती है कि तूने मेरा वो काम करवा दिया, तूने मेरा वो बिगड़ा काम बनवा दिया जो कम से कम 7 या 8 सालों से मेरा बेटा करने की सोच रहा था। दोस्तों, उनका एक बेटा था बड़ा, 24-25 साल का रहा होगा उनका बड़े भैया, ठीक है, एग्जैक्ट एज मुझे नहीं पता। वो भैया दिल्ली में ही रहते थे अपने, वो किसी काम के लिए, मतलब कि वो अपनी जॉब, अपनी शॉप थी उनकी, और वो उनका कोई काम था जिसको वो लगातार करने की कोशिश कर रहे थे और वो काम उनका बन ही नहीं रहा था। दोस्तों, मैंने और बुआ ने मिलके, और बुआ की उस शिद्दत ने, ठीक है, उस पुस्तक को पूरा किया और उनका 8 या 9 सालों से जो काम नहीं बन रहा था, इन 7 दिनों की उस पुस्तक के पारायण से, उस पुस्तक को पढ़ने से, साईं चरित्र को मन में शिद्दत से उतारने से दोस्तों, उनका वो 8-9 साल पहले रुका काम बन गया और बाबा की जय जयकार की। आज उसके घर में सब लोग बाबा को मानते हैं और वो हमेशा, जब भी, आज भी मुझे जब मेरा जिक्र आता है उनके आगे, मेरी फ्रेंड बताती हैं, ठीक है, बात तो हमारी नहीं होती, बुआ उसी टाइम पर आई थी, लेकिन वो हमेशा मेरे बारे में पूछती है, उनसे कहती है मीनू ने मुझे वो रास्ता दिखा दिया कि आज हमारे सारे बिगड़े काम बनते हैं। दोस्तों, इसी के साथ, इसी अनुभव के साथ, जैसे बाबा ने और बाबा के साईं सच्चरित्र के पारायण से 7 दिनों के जैसे बुआ जी के सारे काम बने, ठीक है, ऐसे मैं चाहती हूँ और मेरा यही बाबा से प्रार्थना है कि बाबा जो बंदा, जो व्यक्ति अपने दुख से, अपने कष्टों को दूर करने के लिए आपके इस साईं सच्चरित्र का पारायण करता है, उसके सारे कष्ट दूर करके उसका वो बिगड़ा काम बनाएंगे साईनाथ, उसका वो बिगड़ा काम बनाएंगे। इस दुनिया में जो लोग दुखी हैं वो मेरे बाबा का नाम ले। बाबा दुख को भले दूर करें ना करें, लेकिन बाबा उन दुखों को सहने की शक्ति इतनी दे देते हैं कि उसके बाद एक ऐसा उजाला आता है कि हम सिर्फ साईं में होके रह जाते हैं और साईं सिमर करते हैं, क्योंकि साईं हमारी शक्ति है, साईं हमारी भक्ति है, साईं दिन है, साईं रात है, साईं उजाला है, साईं वो ज्योति है जो किसी के मन में एक बार जल जाए ना, वो कभी नहीं बुझ सकती, वो संकटों के आगे कभी नहीं हार सकता, वो बीमारी के आगे कभी नहीं हार सकता। साईं का नाम ही जीत है, साईं का नाम ही विश्वास है। बस साईं के 2 शब्द है, श्रद्धा और सबूरी। साईं पे विश्वास रखिए, साईं आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरे परिवार का विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि हमारी दुनिया में सब लोगों का विश्वास बने कि साईं साईं साईं। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपने इस अनुभव को समाप्त करती हूँ और आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और बाबा के ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ बनाइए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और सब साईं में हो जाएगा। एक दिन हम सब सिर्फ यही कहेंगे, साईं राम साईं श्याम, जग में साचा तेरो नाम, साईं राम साईं श्याम। तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, इस जग के सारे काम, साईं राम साईं श्याम। ओम साईं राम।